दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज कुछ मिक्स डिस्कशन होगी क्योंकि 2025 का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। पिछले 4-5 महीने बर्ड्स की जो कमर्शियल मार्केट थी उसमें बड़े वो चैलेंजिंग थे। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि उसमें लोगों के बर्ड सेल नहीं हो रहे थे। कुछ लोगों के ज़रूर सेल हो रहे थे बट मेजॉरिटी के बर्ड सेल नहीं हो रहे थे, प्राइसेस नीचे आ चुकी थी। और अब 2025 का जब सीज़न स्टार्ट हुआ है तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, बहुत सालों के बाद इस वक्त जो पेट साइज़ बजरी है, छोटा बजरी बर्ड जो होता है वो, और एक नॉर्मल फिंच, इन दोनों की प्राइसेस बहुत अच्छी हो चुकी हैं मार्केट में। और ये जो हमारे बेसिक बर्ड्स होते हैं ना, छोटा बजरी, फिंच, फिशर, कॉकटेल, ये बर्ड्स की हॉबी के अगर हम कमर्शियली कहें ये ड्राइविंग बर्ड्स हैं। जब ये बर्ड्स अच्छे होते हैं मार्केट में, इनकी होलसेल प्राइसेस अच्छी होती हैं तो क्योंकि इन बर्ड्स के पालने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तो जब लोगों को इन बर्ड्स में फ़ायदा होना शुरू होता है, उनके पास इनको बेच के पैसे आते हैं, तो फिर वो इससे ऊपर वाली चीज़ें ख़रीदते हैं। और इससे ऊपर वाली चीज़ें क्या हैं? जावा है, पाइट डव्स हैं, म्यूटेशन लव बर्ड्स हैं, और उसके बाद फिर रिंग नेक्स हैं, एंड देन ग्रीन अलेक्जेंडर्स हैं, एंड देन फिर इसके बाद एक लाइन बर्ड्स की अपनी एक स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बेसिक बर्ड्स हैं इनका चलना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हॉबी के ज़रिए पैसे जो हम कहते हैं कि हॉबी के ज़रिए हमने पैसे अर्न करने हैं, इस पर्पस के लिए। तो यस, पिछले 1 महीने से देखे जा रहा है कराची की जो लालू खेत मार्केट लगती है वहाँ जो होल सेलर्स ख़रीदने आते हैं, छोटे बजरी का रेट इस वक्त 550 से 650 होल सेल में चल रहा है, और जो फिंच है उसका रेट तकरीबन मेरे ख्याल में 600 से 700 के दरमियान चल रहा है। रिटेल में ये 700 के करीब बिक रही हैं चीज़ें, ये दोनों बर्ड्स। मैं पिछले दिनों जहाँ से मैं अपने बर्ड्स का दाना लेता हूँ, जिस बर्ड शॉप से, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई छोटा बजरी और फिंच कैसी चल रही है? तो वो कहने लगे, अरे भाई जो भी शख्स हमारे यहाँ दुकान पे आ रहा है ख़रीदने के लिए, ज़्यादातर को फिंच चाहिए। और आप बिलीव करें उनकी दुकान में फ़िंच मौजूद नहीं थी। वो कहने लगे फ़िंच मिल नहीं रही है। तो वो लोग जो हॉबी से दिल बर्दाश्ता होके पिछले महीनों में जो ख़राबी थी, जो छोटे लेवल के ऊपर काम करते थे, वो दोबारा इस हॉबी में आ जाएं। इस वक्त ये राइट टाइम है। अभी भी आपको बर्ड्स सही प्राइसेस पे बजरी, फिंच ये मिल जाएंगे। आप इनको पालें और इनको पाल के अपनी हॉबी को ग्रो करें, और जो इनसे पैसे अर्न कर रहे हैं ऑलरेडी वो ऊपर वाली चीज़ें डाल लें। देखिए वक्त एक सा नहीं रहता। बहुत अच्छा वक्त आया था बर्ड्स में, उसके बाद पिछले महीनों में ख़राब वक्त भी रहा कि जब बर्ड्स सेल नहीं हो रहे थे और इनकी प्राइसेस कम थी। अब बर्ड्स दोबारा सेल होना शुरू हो गए हैं। सारे बर्ड्स नहीं हुए हैं सेल होना शुरू, बट बहुत सारे बर्ड्स की सेल बेहतर हो गई है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप लोग अगर इस हॉबी से चले गए थे, और हॉबी कभी किसी की ख़त्म नहीं होती, और मैं हमेशा कहता हूँ इसको हॉबी करें, एज अ हॉबी करें, और इस हॉबी से फिर आप पैसे अर्न करें। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप वापस आ सकते हैं। पाइट डव के रेट्स अभी ठीक है, अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमेशा ख़राब नहीं रहेंगे, ये भी सही हो जाएंगे। तो इस हॉबी में वापस आइए आप लोग और अपनी हॉबी को एंजॉय करिए। अच्छा, जहाँ हम दोस्तों अभी बात कर रहे थे जो बिगनर के बर्ड्स होते हैं, इस वक्त उनकी मार्केट कैसी है और उनको पालना चाहिए, तो ये हमारे वकास भाई आए हुए हैं आज। वकास भाई बहुत शुक्रिया आपके। ये मैंने आजकल ब्लैक फेस भी पालने शुरू कर दिए हैं, ब्लैक फेस, डन फेलो। तो ये हमारे वकास भाई हैं। ये आज हमारे को एक और पेयर दे के जा रहे हैं जो कि ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, और दोनों एक दूसरे के स्प्लिट्स भी हैं। ब्लैक फेस ब्लैक विंग का स्प्लिट है, ब्लैक विंग ब्लैक फेस का स्प्लिट है। तो ये वकास भाई ने हमें गिफ्ट दिया है पेयर लाके। अब आप लोग नहीं वकास भाई को फ़ोन कर लीजिएगा गिफ्ट लेने के लिए। तो जब हम कह रहे हैं ना, देखें कि बर्ड्स की ख़रीदारी नहीं हो रही, लेकिन यस, जिस तरह मैंने ये पेयर लिया अभी, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिक भी रही हैं। तो यस, आप लोग भी हिम्मत नहीं हारें, लगे रहें अपनी हॉबी में, और जो बर्ड्स चल रहे हैं उनको डालें। और बर्ड्स की प्राइसेस कम हैं, ये आइडियल टाइम है ख़रीदने का। अभी चंद रोज़ पहले ब्लैक फेस बहुत सस्ते बिक रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्लैक फेस पाकिस्तान से बाहर गए हैं और लोगों को पता चला है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हर शख्स ब्लैक फेस ख़रीद रहा है और ब्लैक फेस की प्राइस बढ़ गई है। वकास, कुछ छोटी सी बात अगर कहना चाहो। जी बिल्कुल, आजकल जिस तरह की डिमांड आ रही है तो सप्लाई है नहीं हमारे पास और लोगों के पास। अभी आप ब्लैक फेस और ब्लैक विंग की अगर आप मार्केट की बात करें, कराची में किसी से पूछें कि कॉम्बो का पेयर चाहिए तो मुश्किल से 10 पेयर या 20 पेयर भी जमा नहीं हो पाएंगे।
और रेट की बात करें तो लोग रेट ख़राब करने के लिए आपको बोलेंगे कम ले लो, लेकिन आप अपने पैसों के ऊपर बर्ड सेल करें और बर्ड सेल होता है इंशाल्लाह। आप डिसहार्ट ना हो और अच्छे रेटों पे बर्ड सेल होगा। किसी के सब्र का थोड़ा सा मुजाहरा करना होता है। तो आए दोस्तों, अपनी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। आज एक साहब के मुझे वॉइस मैसेजेस आ रहे थे, आप बिलीव करें वो इंतहाई खुश थे। लुटीनो होलसेल मार्केट में 1600 से 1800 रुपए का पेयर ख़रीदा जा रहा है। उन्होंने रिटेल में 2400 के हिसाब से रोज़िकोली लुटीनो के पेयर अपने सेल किए और इंतहाई खुश थे। और वो मुझसे अपनी इस खुशी का इजहार, आज मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, वॉइस मैसेजेस उन्होंने भेजे और अपनी इस खुशी का इजहार किया। लुटीनो रोज़िकोलीज़ में सबसे खूबसूरत बर्ड है। अभी आपको ये अच्छे पैसों में मार्केट में मिल जाएगा और अब इसकी भी प्राइस बढ़ना शुरू हो गई है। फिर रोज़िकोली लव बर्ड्स, जिन्हें हम कलर लव बर्ड्स भी कहते हैं, उनकी प्राइस भी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन अनकरीब उसकी प्राइस बेहतर हो जाएगी। बहुत अच्छा ब्रीडर है रोज़िकोली लव बर्ड, जिसे हम कलर लव बर्ड्स भी बोलते हैं, और बहुत अच्छे बच्चे पालता है, बहुत आसानी से वो ब्रीड कर लेता है। आप मार्केट में से ख़रीद के अपनी हॉबी में उसको भी ऐड कर सकते हैं। जो जूनियर लेवल के ऊपर बर्ड्स पालने वाले हैं उनको मेरा मशवरा है बजरी, फिंचेस, कलर लव बर्ड्स, लुटीनो, ये 4 चीज़ों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप पाल लीजिए और इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें आप। होगोरोमो, जिसकी सेल नहीं हो रही थी, लोगों ने ख़त्म कर दिए और ये 2500 रुपये से ज़्यादा का बिक नहीं रहा था, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि होलसेलर्स ने 1200 रुपये तक के जोड़े ख़रीदे हैं इसके। इस वक्त जिन लोगों के पास होगोरोमो नॉर्मल साइज़ का मौजूद है, वो 3500 और 4000 और 4500 मांग रहे हैं और मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो होगोरोमो की प्राइसेस भी बेहतर हो गई हैं, क्योंकि ये भी वक्तन फ़वक्तन बाहर जाना शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे मुल्क में होगोरोमो की तादाद बहुत कम हो गई है। मेरे पास नॉर्मल साइज़ होगोरोमो नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ख़रीदने के लिए अप्रोच नहीं करिएगा। इसके लिए मार्केट में और लोगों से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो मैं एग्जीबिशन होगोरोमो पे कर रहा था और मैंने नॉर्मल साइज़ होगोरोमोस ख़त्म कर दिए थे 1 साल पहले। अब मेरे पास सिर्फ एग्जीबिशन होगोरोमो होते हैं, अच्छे फ्लावर्स के और हल्के फ्लावर्स के भी। तो अगर वो किसी को चाहिए हो, उसके लिए आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। तो फॉन जावा बहुत अच्छे रेटों पे इस वक्त आई हुई है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा रही है। यानी कि ये 10 से 12-13 हज़ार और मे भी शायद 14 हज़ार के दरमियान इनके रेट्स चल रहे हैं। तो आप फॉन जावा भी पाल सकते हैं, क्योंकि ये इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर हो जाएगी आने वाले वक्त में। फॉन जावा पालिए आप। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि आप अगर नहीं पाल रहे हैं तो इसको पालना शुरू करें, और अगर आप पाल रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखें और फिर इन बर्ड्स से पैसे अर्न करके इससे नेक्स्ट लेवल पे आएँ आप। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक बर्ड कम से कम 10,000 रुपये का बेचें, वहाँ आपने जाना है। क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है और जिस ज़माने से हम लोग गुज़र रहे हैं, अगर आप सस्ते बर्ड पालते रहे हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ते बर्ड पालना कोई बुरी बात है, शुरू में ज़रूर पालिए सस्ते बर्ड, बट उनसे पैसे अर्न करके फिर आप थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ आएँ और टारगेट बनाइए कि एक बर्ड आपका 10,000 रुपये का बिके, ताकि आपकी लाइफ में वो पैसे आपकी हेल्प कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ मेरे मशवरे थे, अच्छे लगें ज़रूर अपनाइएगा, अच्छे नहीं लगें मत अपनाइएगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो अपने हल्के अहबाब में शेयर करें ताकि ये वॉइस दूर तक जा सके। खुश रहिए, खुदा हाफ़िज़।